तेजस्वी यादव ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार की बात कही है और जिसके बाद सियासी बहस छिड़ गई। जेडीयू और कांग्रेस ने तेजस्वी की बात का समर्थन किया है तो बीजेपी नेताओं ने तेजस्वी को अपने गठबंधन की चिंता करने की नसीहत दे दी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सियासी दलों ने अपनी अपनी सेना मैदान में भी उतार दी है और बयानों के तीर से विरोधियों को भेदने की कोशिश हो रही है। 5 राज्यों के इस सियासी जंग के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ी भविष्यवाणी की है। तेजस्वी का कहना है कि 5 राज्यों में बीजेपी की हार होगी। वो आप सब लोगों को पता है क्या होना है। लोग घबराए हुए लोग हैं। बीजेपी की हार निश्चित है 5 राज्यों में। तेजस्वी के तर्कश से निकले भविष्यवाणी वाले तीर ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने मोर्चा खोला और जबरदस्त पलटवार करते हुए तेजस्वी को विपक्ष का आईना दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की चिंता आप छोड़ दीजिए, चिंता आप उसकी कीजिए जिसको आपने मूर्त रूप देने की कोशिश की है, घमंडिया गठबंधन की, जहां अखिलेश यादव का सुर अलग है, केजरीवाल का सुर अलग है, कांग्रेस का सुर अलग है। जमीनी सच्चाई भले ही कुछ हो, तेजस्वी की भविष्यवाणी से कांग्रेस के नेता बेहद खुश दिख रहे हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में तेजस्वी यादव जी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। 5 राज्यों की जनता ने यह तय कर लिया है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की हार ही नहीं बल्कि बुरी तरह हार होगी। तो वहीं जेडीयू नेता तेजस्वी के बयान के जरिए ही सही ये बताने की कोशिश में है कि उनके नेता नीतीश कुमार की वजह से ही विपक्ष मजबूत हुआ है। और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयास से विपक्षी एकता का मीटिंग हुआ, इंडिया गठबंधन बना और निश्चित ही ये सहज अनुमान का विषय है तो हम आगामी 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की कड़ी हार होने वाली है। देश के 5 राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक 4 चरणों में मतदान होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरण जबकि बाकी राज्यों में एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। 5 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। साल का ये आखिरी चुनाव सेमीफाइनल तो नहीं, लेकिन 2024 के आम चुनाव के लिए रिहर्सल जैसे जरूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब समझिए कि तेजस्वी के दावे में आखिर कितना दम है। देश की 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, पहला राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने। तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव होगा जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जबकि तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों की सरकार है। अब समझने वाली बात तो ये है कि देश में लोकसभा की कुल मिलाकर 545 सीटें जिसमें से 83 सीटें इन 5 ही राज्यों में। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 83 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी जबकि कांग्रेस के खाते में महज 6 सीटें गई। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर अब लोकसभा चुनाव पर भी नहीं पड़ा था। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की भी बात करते हैं जहां अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत जग जाहिर है और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह से बीजेपी को फायदा हो सकता है। कांग्रेस मध्य प्रदेश को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से पंगा चल रहा है जिसका सीधा फायदा बीजेपी को एक बार फिर मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर ही कलह है जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है और यही नहीं सभी बड़े राज्यों में बीजेपी ने बड़े नेताओं को भी चुनावी रणभूमि में उतारा है। बीजेपी ने अपने सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतार दिया है जिसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। मतलब ये है कि तेजस्वी का ये दावा कि 5 जगह बीजेपी की हार होगी ये जमीन पर उतरता नहीं नजर आ रहा क्योंकि बीजेपी हर तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कोशिश यही है कि इस बार चुनावी रणभूमि में बड़े नेताओं को उतारा जाए, जातियों को साधा जाए और उसके बाद अलग अलग तरीके से प्लानिंग कर इस चुनाव को जीता जाए।